आज हम आए हैं चंडीगढ़ सेक्टर 15 वेंडिंग जोन में और आपको दिखाते हैं इस वेंडिंग जोन का हाल कि आखिर क्या हाल है इस वेंडिंग जोन का। जहां पर 900 वेंडर्स ने बैठना था वहां मात्र 250 वेंडर्स बैठे हैं और इन 250 वेंडर्स ने अवैध कब्जा कर रखा है। लोगों ने क्या किया हुआ है, एक नहीं दो नहीं, लगभग 5 से 6 जो वेंडर्स की जगहें हैं उन पर कब्जा कर रखा है। इस पार्किंग में जो मैकेनिक लोग थे उनको जगह दी गई थी, लेकिन इस जगह पर अब फूड स्ट्रीट खुल चुकी है। आखिर किसके कहने पर यहाँ पर फूड स्ट्रीट खुली है? क्या प्रशासन और नगर निगम को कुछ मालूम नहीं? सतीश जी, यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर एक वेंडर के पास एक जगह है उसने 8 से 10 जगह घेरी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के सामने मार्केट लगी हुई है, चीजें साफ दिख रही है और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सतीश जी, पर वेंडर को कितने बाय कितने की जगह दी गई? ये सर पूरे शहर में एक ही कानून है 5/6 का, जिसमें हमारा एक फोल्डिंग बेड भी नहीं लगता। ये भी एक धक्का ही है जी। कम से कम जो वेंडर एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ वेंडर एक्ट, वो चंडीगढ़ में अफसरशाही की भेंट चढ़ गया। धक्का सही हुई, अफसरों ने बिल्कुल धक्का करा हमारे साथ। हर बुधवार यहाँ छुट्टी कराई जाती है ताकि यहाँ पे ग्रीन मार्केट लगा सके, सब्जी मंडी लगा सके। मात्र यहाँ 20 से 22 दिन काम करते हैं और पूरे 30 दिन की हम फीस भरते हैं, जो हर साल रेगुलर वो बढ़ती रही है। क्या 900 लोग फीस भर रहे हैं जबकि 250 लोग यहाँ पर है? मैं आप मेरे साथ लाइव चलो, मैं आपको लाइनिंग दिखाता हूँ, मार्किंग दिखाता हूँ। जहाँ तक वो कार खड़ी ना, व्हाइट वाली कार खड़ी, यहाँ पे भी 2 साइडें मार्किंग हुई है जो वेंडर की जगह है। जो 22,500 वेंडर थे 2016 में, आज सिर्फ 4,000 बचे हैं। ये कहाँ गए? क्या ये क्रिमिनल हो गए? जो रेजिडेंशियल है ना, वो भी हमसे खुश नहीं है। ये स्कूल वाले, डीएवी स्कूल वाले भी हमसे खुश नहीं है। इन्होंने भी केस डाला हुआ। हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इतनी बाय इतनी की जगह लेकर बैठा है। कोई भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी बाबू है, क्या उनका सरकारी मकान जब अलाट होता है, क्या वो हफ्ते में एक दिन खाली करके किसी और को देके जाते हैं? 7 साल के अंदर कोई पूरे चंडीगढ़ में जो 46 वेंडिंग जोन है, किसी में भी ये धक्का नहीं है जो 15 में है। आप हम वेंडरों से सवाल पूछ रहे हो, क्या एमसी कॉरपोरेशन वेंडर पॉलिसी के अधीन उन्होंने कोई काम किया है? आपका ये कहना है कि आप जो वेंडर पॉलिसी है उसी पॉलिसी के अधीन ही चल रहे हैं? वेंडिंग पॉलिसी के अधीन तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं चल रहा है। वेंडर थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा लगा के बैठ जाए, वो सारे अफसरों को दिख जाएगा वो गलत कर रहे हैं। अफसरों की तानाशाही किसी को नहीं दिखेगी। सुनी बात तो बताइए सर। आप ये ना कहिए कि किसी की सुनी हुई बातें, ये आंखों देखी बातें हैं और आंखों देखी रिकॉर्ड है। और मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप पॉलिसी के अधीन चल रहे हैं या नहीं? सिर्फ हमारी गलती है, हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। मीठी गोलियां दे के निकाल देते हैं, जबकि हमारे 15 सेक्टर से महीने का 12,28,000 रुपये जाता है। साल का 2-2.5 करोड़ के आसपास हम लोग फीस दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो पैसा? वेंडर एक्ट में तो ये लिखा है कि वेंडर का पैसा वेंडर की सुविधा के लिए होएगा, हमारे लिए तो कभी यूज़ नहीं हुआ। कहाँ जाता है? आप कोई अफसर का वेंडर ऑफिस जाके देखो, नीचे टाइलें, टॉयलेट में टाइलें, वहाँ के लिए पैसा भर रहे हैं हम लोग। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी नवोदय टाइम्स। 5/6 की जगह और कब्जा 30/36 पर, एक भुगतान लेकिन कई जगहों पर कब्जे का खेल। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 वेंडर मार्केट में वेंडिंग नीति और नगर निगम की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 900 वेंडर्स के लिए बनाई गई मार्केट में मौके पर करीब 250 वेंडर्स ही कारोबार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोप है कि कुछ वेंडरों ने अपनी निर्धारित जगह के अलावा कई अन्य साइटों पर भी कब्जा कर रखा है। आखिर इन कथित अवैध कब्जों पर नगर निगम और प्रशासन की नज़र क्यों नहीं पड़ी, और अगर नज़र पड़ी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आइए देखिए हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। चंडीगढ़ सेक्टर 15 की वेंडर मार्केट को लेकर नगर निगम और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वेंडिंग नीति के तहत जहां प्रत्येक वेंडर के लिए निर्धारित आकार की साइट उपलब्ध करवाई गई है, वहीं मौके पर ऐसे आरोप सामने आए हैं कि कुछ वेंडरों ने अपनी निर्धारित जगह के अलावा आसपास की अन्य साइटों पर भी कब्जा कर रखा है। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी और मौके की स्थिति के अनुसार 5/6 की निर्धारित साइट पर कारोबार करने वाले कुछ वेंडरों द्वारा कथित तौर पर 4 से 6 अतिरिक्त साइटों पर जगह घेरने की बात सामने कही जा रही है।
यानी जिस जगह का आवंटन एक वेंडर के लिए होना चाहिए वहां उसने कई गुना अधिक क्षेत्र में सामान फैलाकर कारोबार किए जाने के आरोप हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 15 के वेंडिंग जोन में नगर निगम द्वारा 900 वेंडर्स को जगह दी गई थी और अब तक यहां पर 250 वेंडर्स पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 5 बाय 6 की जो जगह है वो हर एक वेंडर को दी गई थी, लेकिन लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक नहीं दो नहीं लगभग 5 से 6 जो वेंडर्स की जगहें हैं उन पर कब्जा कर रखा है। ये हकीकत आपके सामने बयां हो रही है। यह एक नहीं सभी ने, जहां पर 900 वेंडर्स ने बैठना था वहां मात्र 250 वेंडर्स बैठे हैं और इन 250 वेंडर्स ने अवैध कब्जा कर रखा है। अब यह अवैध कब्जा प्रशासन या नगर निगम को मालूम है या उनकी आंखों में कुछ और ही डाला जा रहा है। फिलहाल अभी तक तो यही दिखाते हैं, आगे भी और कई तस्वीरें हैं जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी। 900 साइटें लेकिन मौके पर करीब 250 वेंडर्स। बताया जा रहा है कि सेक्टर 15 वेंडर मार्केट में करीब 900 वेंडर्स के लिए साइटें निर्धारित की गई है, लेकिन मौके पर लगभग 250 वेंडरों के कारोबार करने की बात सामने आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौके पर बैठे सभी व्यक्ति नगर निगम के अतिरिक्त अलाटी हैं? क्या प्रत्येक वेंडर के पास नगर निगम का अलॉटमेंट लेटर, निर्धारित साइट नंबर और वैध दस्तावेज मौजूद हैं? यदि नगर निगम की साइटों का भौतिक सत्यापन करें और मौके पर कारोबार कर रहे व्यक्तियों के दस्तावेज का मिलान करें तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है। एक जगह का भुगतान, कई जगहों पर कब्जा। मौके की पड़ताल में यह भी सवाल सामने आया है कि यदि किसी एक वेंडर को निर्धारित आकार की साइट आवंटित की गई है तो उसके पास की अन्य साइटों पर सामान रखने या कारोबार करने की अनुमति किस आधार पर दी जा रही है? क्या इन अतिरिक्त जगहों का कोई अलग भुगतान नगर निगम को किया जा रहा है? यदि नहीं तो फिर इन जगहों पर कब्जे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और यदि पार्किंग या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में भी कारोबार किया जा रहा है तो उस पर संबंधित विभागों की कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही? जी, मैं सिर्फ जो पॉलिसी है पॉलिसी के आधार पर बात कर रहा हूँ, जो पॉलिसी में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा। पॉलिसी जो आप कर रहे हो, आप तो वो कह रहे हैं कि हाँ मर्डर किया था, हाँ ना बताओ। सीधा सीधे बात करते हैं। बस जो 22,500 वेंडर थे 2016 में, आज सिर्फ 4,000 बचे हैं। ये कहाँ गए? क्या ये क्रिमिनल हो गए या कहाँ चले गए? क्या किसी के बंधवा मजदूर लग गए? कहाँ चले गए आप बता पाओगे? वेंडर कहीं नहीं गए, वेंडर यही हैं, बट उनको जगह ऐसी जगह दे दी गई जंगलों में, जो कर्जदार होकर यहाँ से भाग गए। अब यहाँ पर एज पर लॉ के हिसाब से 403 बंदे की जो फीस भरते उनकी जगह है, बाकी यहाँ पे साइडें कैंसिल हो चुकी हैं। चंडीगढ़ के अंदर ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे आज तक एक भी वेंडर नहीं बैठा, और जहाँ पर जैसे 53, 49, 52 ऐसी जगह पे आज तक एक वेंडर नहीं बैठा। वहाँ जंगल है। 16 सेक्टर चंडीगढ़ का वीआईपी सेक्टर है, लेकिन वहाँ पे भी एक तरह वेंडर नहीं बैठा। बिल्कुल सतीश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ जगहें ऐसी लॉट हुई है जहाँ पर आज तक कोई वेंडर नहीं गया है, लेकिन अगर हम यहीं की बात करें, 15 की बात करें, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति को 5 बाय 6 की जगह दी गई है? उस व्यक्ति ने 8 से 10 जगह कवर नहीं की है। मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ क्योंकि हकीकत आपके सामने है, लोगों के सामने मार्केट लगी हुई है, चीज़ें साफ दिख रही है और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिडेंशियल है ना, वो भी हमसे खुश नहीं है। उन्होंने भी हमारे पे केस डाला हुआ हाई कोर्ट में। ये स्कूल वाले, डीएवी स्कूल वाले भी हमसे खुश नहीं है, इन्होंने भी केस डाला हुआ, और हम भी यहाँ खुश नहीं है। यहाँ तक कि पंजाब मंडी बोर्ड ने भी आप पर डाला हुआ है कि वो भी आपसे खुश नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जब भी उनकी मंडी लगती है आपको खाली करवाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो जगह, जिस इंसान को जो घर दिया गया है, वो इंसान अपने घर में ना होकर अपने घर से बाहर बुनियादी चीज़ों पर बैठा हुआ है। क्या यह सही है? और आपके सामने हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि एक प्रत्येक व्यक्ति इतनी बाय इतनी की जगह लेकर बैठा है। एक मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे कोई भी सरकारी मुलाजिम है, सरकारी बाबू है, क्या उनको सरकारी मकान जब अलाट होता है, क्या वो हफ्ते में एक दिन खाली करके किसी और को देके जाते हैं? आप बताइए। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मंथ में, महीने में 4 या 5 दिन अपना मकान हर हफ्ते खाली करके अपनी फैमिली को लेकर शिफ्ट होते हैं ताकि दूसरा वहाँ रह सके। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों है? 7 साल के अंदर
कोई पूरे चंडीगढ़ में जो 46 वेंडिंग जोन है किसी में भी ये धक्का नहीं है जो 15 में है। हम भी यहाँ खुश नहीं है जी, हम भी चाहते हैं हमें 5/6 की जगह दे दी जाए, लेकिन ऐसी जगह दे दी जाए जहाँ हमारा रोजगार चल सके। यहाँ तो हम भाई साहब खुश ही नहीं, हमारा हम कर्जे में हैं। ऐसा धक्का काम किया हम सी ने हमारे साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने, जो हम यहाँ पे 10/5 या 10/6 में भी जो लगा रखे आस पड़ोस के, हमने जो नी को लोग आते हैं उन पर लगा के बैठे ना, हम उसमें भी खुश नहीं है भाई साहब। हमें तो मैं तो माननीय गुलाब चंद कटारिया गवर्नर साहब तक को भी लेटर देकर आया हूँ कि सर हम बहुत परेशान हैं। हमारे गवर्नर साहब ने भी हमारी बात सुनी, उन्होंने कमिश्नर साहब को कहा कि देखो जी इनके संविधान करो। फिर मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया, मैं ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास भी गया, मैं सबके पास अपने मार्केट के कम से कम भी 50 लेटर दे चुका हूँ कि हम यहाँ परेशान हैं जी, हमें यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए जो हमें अच्छी जगह पर बैठ सकते हैं। हम या तो हमारा जहाँ सर्वे हुआ है या तो हमें वहाँ बैठाया जाए, या फिर हमें सारी मार्केट को इकट्ठा करके ना 34 सेक्टर मार्केट में जो वेंडिंग जो वो अपना हैगा कमर्शियल ग्राउंड है, वो कमर्शियल ग्राउंड जो एग्जीबिशन लगाने की जो फीस लेते हैं वो तो साल में 2-4 बार लगते होगी एग्जीबिशन। हम तो हर महीने के कस्टमर हैं, हर महीने दे रहे हैं। इसी वजह से एमसी की कुछ गलतियों के कारण 22,500 वेंडर से आज 4,000 वेंडर बचे हैं, जो सरासर धक्का है चंडीगढ़ शहर वासियों के लिए। मैं खुद चंडीगढ़ का वासी, मेरा जन्म चंडीगढ़ का है, लेकिन चंडीगढ़ में मेरा रोजगार नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा यहाँ पर आके मरे। इतनी हम तो यहाँ पर अब कर रहे हैं कर्जा लेके जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा काम बिल्कुल नहीं है, हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ हमारा रोजगार हो। बाहरी व्यक्तियों के कारोबार का भी सवाल। स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी सामने आया है कि कुछ वेंडिंग साइटों पर वास्तविक अलॉटी के बजाय अन्य व्यक्ति कारोबार कर रहे हो सकते हैं। हालांकि इस दावों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभागों की जांच के बाद ही हो सकती है। इसलिए नगर निगम से मांग है कि प्रत्येक साइट का अलॉटी के नंबर, नाम, साइट, पहचान, दस्तावेज और मौके पर कारोबार कर रहे व्यक्तियों की मिलान कराया जाए। यदि अलॉटी और वास्तविक कारोबारी अलग अलग पाए जाते हैं तो यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि साइट किसी अन्य व्यक्ति को किस आधार पर इस्तेमाल करने दी जा रही है। पार्किंग में कारोबार किसकी अनुमति से? वेंडिंग के लिए निर्धारित क्षेत्र होने के बावजूद यदि पार्किंग अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी दुकानों या सामान फैलाकर कारोबार किया जा रहा है तो यह सवाल सीधे नगर निगम के इन्फोर्समेंट सिस्टम पर उठता है। क्या संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है? क्या नियमित निरीक्षण किया जाता है? यदि निरीक्षण किया जाता है तो कथित अतिरिक्त कब्जा हटाया क्यों नहीं गया? और यदि कार्रवाई हुई है तो उसको रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता? राजस्व और मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल। वेंडर मार्केट से नगर निगम को राजस्व प्राप्त होने की बात सामने आती रही है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि निगम स्पष्ट करे कि इस मार्केट से वर्तमान में कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त हो रहा है और कितने अलाटियों से शुल्क वसूला जा रहा है। इसके साथ ही वेंडर्स को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल हैं। मार्केट में पीने के पानी, साफ सफाई और उचित शौचालय जैसी सुविधाओं को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। जब नगर निगम को नियमित राजस्व प्राप्त हो रहा है तो वेंडरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में कमी क्यों है? सतीश जी, यहाँ पर कितने वेंडर्स को जगह अलॉट हुई है? सर ऐसा है कि यहाँ पे जो जगह अलॉट हुई थी ना वो 900 कुछ बंदों को जगह अलॉट हुई थी, लेकिन जो हमारे साथ ना बहुत नाजायज़ हुई है। यहाँ पे नाजायज़ सब ये हुई है सर, जो वेंडर एक्ट था 2014 में पास हुआ और 2016 में हमारे सर्वे हुए, तब लगभग पूरे चंडीगढ़ के जो वेंडर थे वो 22,500 वेंडर थे। और जब उनको जगह दी गई तो वेंडर एक्ट के खिलाफ जगह दी गई। जो वेंडर एक्ट पूरे भारत में लागू हुआ वेंडर एक्ट, वो चंडीगढ़ में अफसरशाही की भेंट चढ़ गया। धक्काशाही हुई, अफसरों ने बिल्कुल धक्का करा हमारे साथ। अब मेरा सर्वे 22 का है, इसका 22 का, इसका 17 का है। यहाँ पे 6 मार्केटें हैं जी, बिल्कुल कानून से उल्ट काम कर दिया। सबसे बड़ा देखो इधर नज़र मारो, पीछे डीएवी स्कूल है। डीएवी स्कूल और हमारी मार्केट की दीवार सेम है, क्योंकि एक्ट में ये लिखा है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं या सरकारी आवास जो भी है या सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, उसके आसपास कोई भी वेंडिंग जोन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ धक्का हुआ। दूसरा धक्का हमारे साथ ये हुआ कि हमें हमारी सर्वे वाली जगह से जो 100 मीटर के दायरे में हमें बिठाना था, हमें 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। यहाँ पे हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है जी। और तीसरी समस्या यहाँ ये है कि हम पूरे महीने की फ़ीस भरते हैं और हमारे को जबरन हर बुधवार यहाँ छुट्टी कराई जाती है ताकि यहाँ पे ग्रीन मार्केट लगा सके, सब्जी मंडी लगा सके। हम किसान के दुश्मन नहीं है, हम तो चाहते हैं जय जवान जय किसान हमारा नारा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये क्या है
कि हमारे से जो हमारा 4 दिन बुधवार के यहाँ ख़राब होते हैं, उसके अलावा फिर हमारा अगले दिन वीरवार को यहाँ सफाई में चला जाता है। और कुछ दिन पर जब बारिश आ गई उस दिन ही बंद रहता है, कोई आंधी तूफान आ गया उस दिन। हम मात्र यहाँ 20 या 22 दिन काम करते हैं और पूरे 30 दिन की हम फीस भरते हैं, जो हर साल रेगुलर वो बढ़ती रही है। तो कितनी फीस भरी जाती है? जी, जब हमारा सर्वे हुआ तो 2000 रुपये के आसपास फीस थी। आज हम 3000 के आसपास फीस भर रहे हैं। और सहूलियत के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो भी सरकार के पास, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास या चंडीगढ़ प्रशासन के पास वेंडर का जो भी बजट आता है या जो भी हमारे लिए फंड आता है, वो आज तक हमारे पे कहीं लगाया नहीं गया। फूड बिजनेस पर हेल्थ और फूड सेफ्टी विभाग की नजर कहां? मार्केट में यदि खाद्य पदार्थों का कारोबार संचालित हो रहा है तो यह भी जांच का विषय है कि संबंधित दुकानदारों के पास आवश्यक अनुमति और खाद्य सुरक्षा संबंधित वैध पंजीकरण लाइसेंस है या नहीं। हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट द्वारा यहां नियमित निरीक्षण किया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अनुमति के खाद्य कारोबार कर रहा है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये है सेक्टर 15 की वेंडिंग जोन की पार्किंग, और इस पार्किंग में जो मैकेनिक लोग थे उनको जगह दी गई थी, लेकिन इस जगह पर अब फूड स्ट्रीट खुल चुकी है। आखिर किसके कहने पर यहाँ पर फूड स्ट्रीट खुली है? क्या प्रशासन और नगर निगम को कुछ मालूम नहीं? यूँ तो प्रशासन और नगर निगम कह रहा है कि इस चंडीगढ़ को, स्मार्ट सिटी को, जो वेंडर्स है वेंडर्स मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये फूड स्ट्रीट बनी हुई है, हर लोग यहाँ पर आकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात की जानकारी ना जाने प्रशासन को है या नहीं। लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है कि इस जो पार्किंग प्लेस है यहाँ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर फूड स्ट्रीट बना रखी है। नज़ारा आपके सामने है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। आखिर क्यों? सबसे गंभीर आरोप कथित मासिक वसूली की जांच जरूरी। मौके पर बातचीत के दौरान कुछ विश्वसनीय सूत्रों ने अपना नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर एक व्यक्ति के माध्यम से कथित मासिक डोनेशन लिए जाने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए किसी व्यक्ति या अधिकारी पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि ऐसा आरोप सामने आ रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। नगर निगम प्रशासन या समक्ष जांच एजेंसियां यह पता लगा सकती है कि क्या किसी वेंडर से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई रकम ली जा रही है। यदि ली जा रही है तो किसके द्वारा, इसका कोई अधिकारी रिकॉर्ड है या नहीं। अतिरिक्त कब्जे के बदले किस प्रकार का भुगतान किया जा रहा है या नहीं, और क्या किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका इसमें है। यदि शिकायतों में तथ्य है तो विजिलेंस या अन्य सक्षम जांच एजेंसी द्वारा स्वतंत्र जांच से पूरी स्थिति सामने आ सकती है। क्या एमसी कॉरपोरेशन वेंडर पॉलिसी के अधीन उन्होंने कोई काम किया है? वेंडर एक्ट क्या बोलता है? वेंडर एक्ट में ये था कि जो वेंडर जहां काम कर रहा है उसको उसकी जगह से 100 मीटर के साइड में या कहीं शिफ्ट किया जाए। उस पॉलिसी में ये तो नहीं लिखा था कि आप 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जंगलों में फेंक दो। अब मेरी सिस्टर है, उसको 53 में मिला हुआ है, अकेली लड़की वहाँ कहाँ जाएगी इतनी दूर? हमसे बड़े बड़े इतने पेड़ हैं वहाँ पे, झीड़े हैं। तो बताओ पहले क्या अफसरों ने उसके एक्ट के हिसाब से कुछ किया है? वेंडर थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा लगा के बैठ जाए, वो सारे अफसरों को दिख जाएगा वो गलत कर रहे हैं। अफसरों की तानाशाही किसी को नहीं दिखेगी। अब मैं सिर्फ आपकी आवाज आगे लेके, हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए सर, दिल से शुक्रिया आपका इस चीज़ के लिए। और जब सामान बारिश आएगी तब भी दिक्कत। बिल्कुल जी बिल्कुल। इन चीज़ों के लिए सर, इन चीज़ों के लिए हमने पता नहीं कितने अफसरों के दरवाजे खटखटाए हैं, कितनों से हम मिल चुके हैं। मेयर हो, कमिश्नर हो, जॉइंट कमिश्नर हो, सबसे हमने बात की है। हाँ हाँ देखेंगे, करेंगे, मीठी गोलियां दे के निकाल देते हैं। जबकि हमारे 15 सेक्टर से महीने का 12,28,000 रुपये जाता है, साल का 2-2.5 करोड़ के आसपास हम लोग फीस दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो पैसा? वेंडर एक्ट में तो ये लिखा है कि वेंडर का पैसा वेंडर की सुविधा के लिए होएगा, हमारे लिए तो कभी यूज़ नहीं हुआ। कहाँ जाता है? अब आप कोई अफसर का वेंडर ऑफिस जाके देखो, नीचे टाइलें, टॉयलेट में टाइलें, वहाँ के लिए पैसा भर रहे हैं हम लोग। हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? हम इतनी इतनी फीसें भर रहे हैं, पेनल्टी लगा देंगे हमारी फीस के ऊपर कि 10 तारीख को नहीं भरी पेनल्टी स्टार्ट। तो हमारे भी दुख देखो ना, कोई नहीं सुनता। नगर निगम और प्रशासन से सीधे सवाल।
क्या सेक्टर 15 वेंडर मार्केट में बैठे सभी वेंडर अधिकृत अलॉटी हैं? क्या प्रत्येक वेंडर के पास अलॉटमेंट लेटर और निर्धारित साइट नंबर है? 900 साइटों के मुकाबले मौके पर लगभग 250 कारोबारी की स्थिति क्या है? क्या प्रत्येक साइट का हालिया फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है? क्या एक लॉटी द्वारा कई साइटों पर कब्जा करने की शिकायतों की जांच हुई है? पार्किंग अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में कारोबार की अनुमति किसने दी? क्या बाहरी व्यक्तियों द्वारा अलॉटेड साइटों पर कारोबार करने की जांच की गई? फूड बिजनेस चलाने वालों के दस्तावेज और लाइसेंस की जांच कौन कर रहा है? मार्केट से निगम को कुल कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है और इसका उपयोग किन सुविधाओं पर किया जा रहा है? यदि अवैध कब्जे और अनधिकृत कारोबार की शिकायतें सही है तो अब तक जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की गई? सतीश जी, पर वेंडर को कितने बाय कितने की जगह दी गई? ये सर पूरे शहर में एक ही कानून है 5/6 का, जिसमें हमारा एक फोल्डिंग बेड भी नहीं लगता। ये भी एक धक्का ही है जी, कम से कम फोल्डिंग बेड हमारा लगाने के और हमारे बैठने की जगह तो उसमें ना बैठ पा रहे हैं ना दुकान लगा पा रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं लग रहा कि 5/6 की जगह लेकर आप 8-8, 10-10 जगह घेरी पड़ी है आपने, तो वो क्या कानून के खिलाफ नहीं है या वो प्रशासन के विरुद्ध नहीं है? ऐसा है सर, जगह किसी ने नहीं घेरी। जितने यहाँ वेंडर बैठे हैं सब लीगल हैं, सबके पास पर्ची है। कई बार म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर आते हैं यहाँ चेकिंग करके जाते हैं, सबके पास पर्ची होती है। सतीश जी, यहाँ देखने को मिल रहा है कि अगर एक वेंडर के पास एक जगह है, उसने 8 से 10 जगह घेरी हुई है। ये तो आंखों आप खुद देख लो। अगर आप खुद देख रहे हो तो आप देखो ना उसको। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मान लो मेरी दुकान है, मेरी दुकान के साथ में किसी की दुकान है, वो नहीं आ रहा और हमें कहता है भाई साहब आप हमारी जगह यूज़ कर लो, फीस तो हम भर रहे हैं, तो हम उसकी जगह यूज़ कर लेते हैं। जब वो आएगा हम हटा लेते हैं। क्या 900 लोग फीस भर रहे हैं जबकि 250 लोग यहाँ पर है? 6/5 की जगह है यहाँ पर, उसके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति 8 से 10 जगह घेर कर बैठा है। ये पार्किंग प्लेस है, यहाँ पर कोई स्ट्रीट फूड का कोर्ट नहीं था, उसके बावजूद भी यहाँ कवरेज है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो मैकेनिक थे उनको अलाउ किया गया था। सर ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं आप मेरे साथ लाइव चलो, मैं आपको लाइनिंग दिखाता हूँ, मार्किंग दिखाता हूँ। जहाँ तक वो कार खड़ी ना, वाइट वाली कार खड़ी, यहाँ पे भी 2 साइडें मार्किंग हुई है जो वेंडर की जगह है, वो वेंडर्स की जगह है कि एज पर लॉ वो मैकेनिकों की जगह है? क्योंकि वो मैकेनिकों को अलाउड हुई थी। अगर आप पॉलिसी की बात करें, और पॉलिसी में ये भी कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपना सामान यहाँ नहीं छोड़ेगा, उसके बावजूद भी यहाँ सामान छोड़ा जाता है। सवाल सिर्फ वेंडर्स का नहीं, व्यवस्था का है। सेक्टर 15 वेंडर मार्केट का मामला सिर्फ कुछ वेंडरों द्वारा जगह घेरने तक सीमित नहीं है। यह सवाल वेंडिंग नीति, आवंटन प्रक्रिया, निगम के राजस्व, इन्फोर्समेंट और प्रशासनिक निगरानी से भी जुड़ा है, जिससे 5/6 की जगह आवंटित की गई है। यदि वह कथित तौर पर कई साइटों पर कब्जा कर कारोबार कर रहा है तो यह पता लगाना जरूरी है कि इतने लंबे समय तक संबंधित विभागों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी। आखिर 5/6 की जगह 30/36 तक कब्जे की स्थिति कैसे बनी? क्या नगर निगम और प्रशासन को इसकी जानकारी है? अगर जानकारी है तो कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर जानकारी नहीं है तो फिर निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब जरूरत है कि नगर निगम और प्रशासन सभी 900 साइटों का पारदर्शी भौतिक सत्यापन, अलॉटमेंट रिकॉर्ड्स का मिलान करे और मौके पर कारोबार कर रहे व्यक्तियों की जांच करे। जांच होते ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। आपका ये कहना है कि आप जो वेंडर पॉलिसी है उसी पॉलिसी के अधीन ही चल रहे हैं? वेंडिंग पॉलिसी के अधीन तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी नहीं चल रहा है। 5 किलोमीटर दूर सर्वे कर, हमारे को सर्वे वाली जगह से 5 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया, ये भी नाइंसाफ़ी है। स्कूल के पास बैठा दिया गया, ये भी गलत है। महीने में 4-6 छुट्टियां करा रहे, ये भी गलत है। हमारे साथ गलत हो रहा, आप उसको नहीं दिखाओगे, बट जो आपने देख लिया वो गलत दिखाओगे। किसी की सुनी बात तो बताइए सर, सच्चाई देखिए आप ये ना कहिए कि किसी की सुनी हुई बातें, ये आंखों देखी बातें हैं और आंखों देखी रिकॉर्ड है। और मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप पॉलिसी के अधीन चल रहे हैं या नहीं? सिर्फ हमारी गलती है, हम मानते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा लेते हैं। मेरा ये भी कहना है कि सरकार को चाहिए जो आपकी दिक्कतें हैं उनको हल किया जाए। जो आपको
आप ये ना सोचे कि आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, जाएगी, जो है वो भी जाएगी, जो आप कह रहे हैं वो भी जाएगी। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि गरीबी के कारण कुछ छोड़कर भाग के, कोई किसी के घरों में काम कर रहे हैं या किसी के पास नौकरी कर रहे हैं, परेशान होकर चले गए जी। यहाँ पर भी 1100 में से सिर्फ मात्र 403 बंदे एक्टिव हैं, जिसमें से 200-250 बंदा काम कर रहा है। बाकी लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना सर, एक दिन आप निकाल के ना किसी भी अफसर को यहाँ हमारे साथ बैठाइए और यहाँ पे गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, बरसात काट के दिखाइए हम यहाँ किससे परेशान हो रहे हैं। आज सारा दिन हो गया, मैंने दुकान लगाई, मैं खुद प्रधान हूँ यहाँ पे मार्केट का, मैंने दुकान लगाई है, 50 रुपये सेल लगाई हुई है और बनी तक नहीं हुई अभी तक सुबह से। बताओ क्या। तो आपके तो क्षेत्र के मेयर भी हैं, बैठे हुए हैं, तो आपने क्या उनसे बात की? चलो उनसे भी बात करेंगे, जाएंगे इस विषय में। क्योंकि मेयर बने तो अब टेन्योर खत्म भी होने को आधा हो चुका है ना। सौरभ जोशी को बने हुए तो वो यहाँ के मेयर भी हैं और इस बशिंदे भी हैं और यहाँ के काउंसलर भी हैं, तो आप उनसे मिले या उनसे आपने बात की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? हम मेयर साहब सौरभ जोशी से मिले, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। हमने अपने जो भी मांग पत्र उनको दिया था कि जहाँ हमारा सर्वे हुआ है तो हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए या फिर हमें 34 का ग्राउंड दे दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके लिए कुछ अच्छा करके देंगे, बहुत आश्वासन दिया उन्होंने। फिलहाल जो यहाँ के वेंडर्स हैं उनकी दिक्कतें भी आपके सामने हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर ना तो इतने ग्राहक आते हैं और ना ही उनकी कोई कमाई में बाधा हो रहा है। लेकिन अगर बात करें कि वेंडर पॉलिसी एक्ट की, तो इनका मानना है कि वो वेंडर पॉलिसी एक्ट के अधीन नहीं चल रहे हैं। सेक्टर 15 वेंडर मार्केट की तस्वीर कई गंभीर सवाल छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि किस वेंडर ने कितनी जगह घेर रखी है, सवाल उस व्यवस्था का है जो इस सब की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। क्या सभी वेंडर्स वास्तव में अधिकृत अलाटी हैं? क्या हर साइट का भौतिक सत्यापन हुआ है? क्या अतिरिक्त कब्जे और कथित अनधिकृत कारोबार की जांच होगी? और अगर नगर निगम का उल्लंघन मिले तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? यदि आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है या कोई जानकारी है जो बन सकती है हमारी इन खबरों का हिस्सा, तो आप हमें हमारे इस मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9646046043। आपका नाम, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कैमरामैन साहिल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।